This tutorial video is all about critical angle and total internal reflection. That is very important phenomena of refraction of light when light ray travel from denser medium to rare medium. Critical angle को समझने के लिए consider the refraction of light from denser medium to rare medium. यानी हमें लाइट को denser medium to rare medium travel करवाना है क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए. तो हियर टू मीडिया एयर एंड ग्लास आर टेकन. तो लाइट इज ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम. आपका ग्लास मीडियम में लाइट ट्रेवल हो गया है एंड ट्रेवल करते करते इट स्ट्राइक द सरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडिया. दोनों मीडिया को सेपरेट करने वाला सरफेस पर ये स्ट्राइक करता है एंड यहाँ से लाइट जो है बेंड कर जाता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो डेंसर टू जब रेयर में ट्रेवल करेगा तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये ऐसे सीधे नहीं जाके ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड कर गया. ठीक है. तो सी हियर, तो यहाँ तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम में अगर हम फर्दर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा अगर हम बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, तो रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका बढ़ेगा. और इस ढंग से बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आता है कि फॉर दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री. यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस का वह वैल्यू जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे जो है that passes through the surface यानी plane which separates the two media, है ना. Then the angle of incidence in denser medium is said to be critical angle. तो यानी denser when light ray जो है denser to rare travel करता है और denser medium में incident angle of incidence का वह वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री एडजस्ट हो जाता है. यानी रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द सरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडिया. यानी दोनों मीडिया को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है उसी के थ्रू अगर लाइट रे अगर पास करता है, देन इन दिस कंडीशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज सेड टू बी क्रिटिकल एंगल. ये आपका क्रिटिकल एंगल इसको कहेंगे. तो अब इसका कुछ स्पेशल केसेस हैं, तो लेट अस डिस्कस द स्पेशल केसेस. तो सी हियर, दिस इज एयर, यहाँ हम लोग ग्लास लेते हैं. तो फॉर जनरल कंडीशन लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया. ठीक है. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है. ठीक है. एंड दिस वन इज नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है. तो इन दिस कंडीशन ऑल्सो फॉर जनरल रिफ्लेक्शन ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ लाइट इज बाउंस्ड बैक इन द सेम मीडियम. इस मीडियम में ही बाउंस बैक हो जाता है. ठीक है. तो इसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन. इसको बोला जाता है पार्शियल रिफ्लेक्शन. और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बहुत स्ट्रांग है और ये जो है पार्शियल रिफ्लेक्शन है ये वीक है. ये चीज़ याद रखना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ कंसीडर द केस ऑफ क्रिटिकल एंगल. तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी व्हेन लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल का वह वैल्यू जिसके लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट पासेस थ्रू द सरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडिया. यानी दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस के थ्रू ही ये पास अगर करता है, तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल. तो यहाँ पर जो है एंगल आई इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल के बराबर यहाँ पर है इस केस में. तो इस केस में भी आपका सम अमाउंट ऑफ लाइट जो है दिस बाउंस बैक इन द सेम मीडियम फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो दिस इज स्पेशल केस एंड यू मस्ट रिमेंबर, इस चीज़ को याद रखना है. तो इस कंडीशन में भी
जो सम अमाउंट ऑफ लाइट हियर इन केस ऑफ टोटल, ये क्रिटिकल एंगल के केस में भी द रिफ्रैक्टेड रे विच passes through the surface which separates the two media, क्रिटिकल एंगल के केस में भी दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस के थ्रू जो लाइट पास कर रहा है ये बहुत वीक होता है। ये चीज़ याद रखना है, दिस इज़ वेरी वीक, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें से खोज कर ये बता रहे हैं। तो ये दिस मस्ट बी नोटेड डाउन। और यहाँ पर ये पार्शियल रिफ्लेक्शन हो गया है, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ आपका ये नॉर्मल हो गया, और ये जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे इन दिस कंडीशन ऑल्सो इन द केस ऑफ क्रिटिकल एंगल, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो इस केस में रिफ्रैक्टेड रे जो होता है वो बहुत वीक होता है। The refracted ray is along the glass air interface, and it is the refracted ray along the glass air interface जो है that is very weak. Now consider the case of total internal reflection. When angle of incidence in denser medium is greater than critical angle, अगर angle of incidence का वैल्यू अगर denser medium में critical angle से अगर बड़ा हो, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, इन दैट वेरी केस द लाइट रे इज बाउंस्ड बैक इन द सेम मीडियम फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उसी मीडियम में आपका बाउंस बैक हो जाता है। तो दिस फेनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस फेनोमेना को कहा जाता है, इस इवेंट को। तो अब इसी के रिस्पेक्ट में अब जितना जो डिफरेंट केसेस हैं उसको अब हम लोग समझ लेते हैं। तो सी हियर, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे विल पास along the surface which separates the two media। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस के थ्रू ही लाइट रे पास करेगा। इस केस में क्या अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि इस केस में रिफ्रैक्टेड रे बहुत वीक होता है, ठीक है, यानी इस केस में बहुत वीक होता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से आपका ये आपका अगर क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल है, इसको ब्लू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा होगा तो लाइट रे विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, और इस केस में नो रिफ्रैक्टेड रे विल बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पर इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में कोई भी रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर नहीं रहेगा, कोई भी रिफ्रैक्टेड रे नहीं रहेगा। अगर इससे अगर हम क्रिटिकल एंगल से अगर हम छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे आपका मिलेगा। तो रिफ्रैक्टेड रे के इस केस में क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे आपका स्ट्रांग होगा, इस केस में रिफ्रैक्टेड रे स्ट्रांग होता है। और पार्शियल रिफ्लेक्शन जो होता है दैट इज वीक, वो पार्शियल रिफ्लेक्शन आपका वीक होता है। और टोटल इंटरनल ये टोटल क्रिटिकल एंगल के केस में क्या होता है कि यहाँ पर वेरी वीक रिफ्रैक्टेड रे आएगा। क्रिटिकल एंगल व्हेन आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, देन रिफ्रैक्टेड रे जो रहता है ये वीक होता है, यानी क्रिटिकल एंगल के केस में रिफ्रैक्टेड रे का अमाउंट होता है वीक होता है। दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड डाउन, ये हमेशा नोट डाउन करना है। अब क्या करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा करके इस पॉइंट पर जैसे ही लाए तो लाइट रे इज बाउंस्ड बैक इन द सेम मीडियम। तो दिस फेनोमेना इज नोन एज
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें टोटल अमाउंट ऑफ जो लाइट है दैट इज बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, और हियर नो रिफ्रैक्टेड रे इज ऑब्टेन्ड, है ना, और नो पार्शियल रिफ्रैक्शन, कोई पार्शियल रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, इसके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो उसको डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इन केस ऑफ क्रिटिकल एंगल लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर जाना है, डेंसर टू रेयर जाना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू है एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज साइन सी बाई साइन 90, साइन 90 डिग्री, है ना, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, यहाँ साइन आई है साइन आर है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। यहाँ पर लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, है ना, तो जिसमें लाइट बेंड कर रहा है या रिफ्रैक्ट हो रहा है तो उसी का लिया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर यहाँ पर लिया जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, दैट इज साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ पर साइन आई के जगह पर सी लिया गया है, तो सी इक्वल्स टू आई हो गया, यहाँ पर सी जो है एंगल आई के बराबर है। तो हियर साइन सी बाई साइन आर यानी साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल्स टू साइन सी, ये एक यानी साइन सी बाई 1, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन इस ढंग से आपका निकल जाएगा जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में है बहुत ही आसानी होगी। तो इसी को हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ साइन एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल्स टू ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। इसी का अगर हम इनवर्स अगर हम करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन सी, यानी क्रिटिकल एंगल के इनवर्स के बराबर हो जाएगा ये। और ये जो साइन सी है इसको हम 1 बाई साइन सी को हम लिख सकते हैं कॉसेक सी, कॉसेक सी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। नाउ एक चीज और भी यहाँ पर याद रखना है कि दिस इज द केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशंस क्या है? कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है? तो नंबर 1, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। एक पॉइंट ये हो गया कि लाइट रे को डेंसर टू रेयर ट्रेवल करना है, और दूसरा ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो किसी भी मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल है एयर के रिस्पेक्ट में दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इन द डेंसर मीडियम, यानी डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल के बराबर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डेंसर मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में। तो डेंसर मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी मीडियम अगर हम डेंसर मीडियम ले लेते हैं तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल टेकन इन दैट वेरी डेंसर मीडियम। तो इसका कुछ डेटा है, तो लिस्ट ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो वाटर का यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये न्यूमेरिक वैल्यू जो होता है क्रिटिकल एंगल के बराबर है, यानी फॉर जनरल यूज यानी वाइट लाइट के लिए ये लिया गया है 49 डिग्री है। टर्पेंटाइन का है 1.47 और क्रिटिकल एंगल 43 डिग्री होता है। ग्लास का उससे कम होता है क्रिटिकल एंगल दैट इज 42 डिग्री। फ्लिंट ग्लास का 39 डिग्री है और डायमंड का जो है 25 डिग्री है, दैट इज वेरी स्मॉल क्रिटिकल एंगल एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.41।
अब one more very important point is that what are the factors which affect the critical angle. किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो मेजर ये टू फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं. नंबर 1 कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट. यानी अगर ग्लास एयर इंटरफेस ही ले रहे हैं तो जो क्रिटिकल एंगल होगा तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है वो वॉयलेट कलर में होता है. तो वॉयलेट कलर के लिए यानी वेवलेंथ जिसका सबसे कम है उसके लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आपका घट जाएगा. अब उसका क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आपका घटेगा. और टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिक्रीज होता है. किसी भी मीडियम का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिक्रीज होता है. तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है तो क्रिटिकल एंगल फॉर दैट वेरी पेयर ऑफ मीडिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. यानी 10 क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर. यानी जो क्रिटिकल एंगल है वो टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्रिटिकल एंगल का वैल्यू बढ़ता है. तो एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, फास्ट रिव्यू. एसेंशियल कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या है? मेन कंडीशन, तो देयर आर 2 कंडीशन. नंबर 1 लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर. यानी लाइट को डेंसर टू रेयर ट्रेवल करना है. लाइट को डेंसर टू रेयर ट्रेवल करना है. और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहना चाहिए, तभी ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है.